सास की 5 चुड़ैल बहू की बिरयानी चुनौती। भूतिया लोक में चंचल नाम की एक चुड़ैल चांडाल सास थी, जिसका भेजा हमेशा गर्म रहता था और अपनी चुड़ैल बहू पर अपना गुस्सा उतार दिया करती थी। पर उसकी बहुएं नौटंकी करने में कम नहीं थी। बहू की हरकतें देखकर वो और पिनक जाया करती थी। 5 चुड़ैल बहुएं पड़ोसन रविता के निमंत्रण पर दावत में खाना खा रही थीं, जहां खास लोगों के लिए बिरयानी रखी थी। तभी रविता उन चुड़ैल सास बहुओं को एक बड़ी थाल भरकर बिरयानी परोसकर कहती है, अरे खाओ खाओ, जी भर के खाओ तुम सास बहुएं। मैंने खास लोगों के लिए बिरयानी बनवाई है। अब तुम समझ जाओ तुम मेरे कितने खास हो। हैदराबादी लोगों से बनवाई है खास हैदराबादी बिरयानी। अरे वाह रविता, जैसे हम तेरे लिए खास है, तू भी मेरे लिए बहुत खास है। पर तूने मुझे मेरी बहुओं के साथ इतनी बड़ी थाली में क्यों परोस दिया? अलग अलग क्यों नहीं परोसा? अरे एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है और मैं चाहती हूँ तुम सास बहू का प्यार बढ़ जाए। और फिर तुम सब तो एक ही घर से हो, तो मैंने तुम्हारी बिरयानी अलग कर दी ताकि मैं बाकी चुड़ैल भूतों को दे सकूं। चुड़ैल बहुओं के साथ खाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी शक्ल और हरकतें देख, जिसके बाद मैं इन्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती। कितनी भी सोने की थाली में खिलवा ले तू। माँ जी, आप हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करती हैं बाहर वाले लोगों से? आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया? इतनी खूबसूरत तो है, तेरे मेरे बाल, गंदी सी आंखें, गंदा सा चेहरा जो फेशियल के बाद भी ऐसे ही रहता है। अरे माँ जी, हम उनके लिए कितने खास है। अब खाना शुरू भी करेंगे या बिरयानी हम खा जाए? हमने तो कभी खाई नहीं है, देखते हैं कैसी लगती है। हाय हाय, गोबर के डब्बे जैसी शक्ल का ऐसा इंट्रोडक्शन धरती लोक पर दोगी ना तो जूते मारकर बाहर कर देंगे हर जगह से तुम 5 को। ये तो तुम्हारा भूतिया लोक है जो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते हैं। तभी चांडाल सास अपनी बहू को इस तरीके से घूरती है कि उसकी आंखों से ही करंट निकलकर कटरीना चुड़ैल बहू को लग जाता है। अरे माँ जी बस कीजिए, बेचारी को कितना मारोगी? और चांडाल सास क्यों नहीं बन जाती हो? खा लीजिए बिरयानी। अरे देख रविता, कितनी बेहया बहुएं हैं ये। लूलिया चुड़ैल, इसको भी करंट लगाती हूँ मैं। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी लूलिया तीसरी नंबर की चुड़ैल बहू रविता के पीछे छुप जाती है। तभी रविता कहती है, कितना गुस्सा करती है तू अपनी बहुओं पर। रहने दे, उसके चक्कर में सारी बिरयानी ठंडी करवा दी तूने। कहा ना जल्दी से। ठीक है, खाती हूँ। ऐसा कहते ही सास चुड़ैल जैसे ही उस बिरयानी का पहला कौर खाती है तो कहती है, अरे सच में रविता, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे तो मैं जी भर कर खा लूं। अरे माँ जी, सारा आप मत खाना, हमारे लिए भी बचा देना। एक ही प्लेट में से खाना है। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू धीरे धीरे उस भरी हुई बिरयानी की थाली को खत्म करके चट कर जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह आंटी, क्या स्वादिष्ट बिरयानी थी, मजा ही आ गया। इतनी अच्छी दावत देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू अपने घर पर आ जाती है। घर पहुंचकर भी उन सभी को बिरयानी की याद आ रही थी। तभी बड़ी बहू लैला अपनी देवरानियों को कहती है, एरियो, पत्रा, कैटरीना, लूलिया, शाइना, कहाँ मर गई हो तुम सबकी साथ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए दीदी। अरे उस बिरयानी की याद आ रही है, मुझे बड़ी टेस्टी थी, दोबारा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर बनानी आती नहीं है और खानी वही वाली बिरयानी है हमें। तो चलो बाहर उस बिरयानी को खाने के लिए चलते हैं। वैसी बिरयानी कहीं ना कहीं तो कोई बना ही रहा होगा। ये कहते ही 5 चुड़ैल बहुएं घर से बाहर उस बिरयानी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पार्टी में बिरयानी की बहुत खुशबू आती है, जिसे सुनकर पत्रा कहती है, अरे चुटवानी जी, जरा यहाँ चलिए, उसी बिरयानी की खुशबू आ रही है। इससे पहले कोई खाए, हम उसे खाकर चट कर देते हैं। हाँ हाँ चलो। तभी 5 चुड़ैल 50 किलो की बनी हुई बिरयानी अकेली 5 खा जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो इसके आगे कुछ सूझता ही नहीं है अब। तुमने सही बोला, मेरा भी अभी भी और मन कर रहा है बिरयानी खाने का, जब कितनी सारी बिरयानी मैं खा चुकी हूँ। बिरयानी तक तो ठीक है, पर माँ जी हमें ढूंढेंगी। अगर उन्हें हम घर में नहीं मिले तो चलिए घर जल्दी से चलते हैं। तभी 5 बहुएं घर पहुंच जाती हैं। वो जिस पार्टी में वो बिरयानी खाकर आई थी, वो मीना चुड़ैल सफाचट बिरयानी को खाली देखकर पागल हो जाती है। इस तरह 5 चुड़ैल बहुएं जहां कहीं भी बिरयानी को बना हुआ पाती, उस जगह चोरी करके खाया करती थी।
ऐसे ही एक दिन पांचों चुड़ैल बहुएं घर से छुपकर बिरयानी के लिए निकल रही थीं, तभी चांडाल सास उन्हें देखकर कहती है, आखिर ये दबे पाँव जा कहाँ रही हैं? इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। अभी इनके पैरों में घुंघरू बांधती हूँ। तभी चुड़ैल सास जादू से अपनी पांचों बहुओं के पैर में इतनी मोटी घुंघरू बांधती है कि उनसे एक कदम और नहीं चला जाता। तो लूलिया चुड़ैल बहू कहती है, ये क्या हो रहा है? मैं अपने पैर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ क्यों नहीं रहे? मेरे साथ भी यही हो रहा है। लगता है माँ जी ने कोई जादू कर दिया है। हाँ मेरी प्यारी बहू, ये जादू तो मैंने ही किया है। मुझसे बिना इजाजत लिए दबे पाँव कहाँ जा रही थी? माँ जी, आपको क्या लगा हम बाहर घूमने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बाहर देखने जा रहे थे, किसी की बारात की आवाज आ रही थी। हाँ माँ जी, जिठानी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर सास उनके पैर से पाजेब गायब कर अपने कमरे में चली जाती। वहीं पांचों चुड़ैल बहुएं बाहर बिरयानी खाकर आ जाती हैं। तभी उनका पेट नहीं भरता तो वो बाजार में आ जाती हैं, जहां हर तरह का खाना था। फिर एक राका भूत नोटों की गड्डी दिखाकर कहता है, जो भी 20 किलो की बिरयानी को 2 मिनट में अकेले खा जाएगा, उसे मैं 11,000 रुपए दूंगा। अरे वाह, इस बिरयानी को तो मैं अकेले चाट जाऊंगी। मैं इसमें हिस्सा लूंगी। नहीं, इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इस बिरयानी को खत्म करूंगी। मेरी तो फेवरेट है। ठीक है, तो मैं भी जाऊंगी। सुनिए भूतिया भैया, हम पांचों इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो क्या तुम सच में इस कंपटीशन में जीत पाओगी कोई? हाँ बिल्कुल। तो आ जाइए, बैठिए यहाँ। तभी पांचों चुड़ैल बहुएं लाइन में बैठ जाती हैं और 2 मिनट से पहले ही सारी बिरयानी को खत्म कर देती हैं। मैं जीत गई। लाओ निकालो पैसे। कंपटीशन तो तुम जीत गई, अब क्या मुझे पांचों को पैसे देने पड़ेंगे? और क्या, तुम्हारा कंपटीशन था और हम जीत गए और अकेले ही खाया है हमने। ठीक है, मैं तुम पांचों को एक और बिरयानी चुनौती देता हूँ। इसमें जीत पाओ तो बताओ, इस बार मैं तुम्हें 30 किलो बिरयानी दूंगा। जो 1 मिनट में खाएगा वही जीत पाएगा। ठीक है, हम तैयार हैं। मजा आ रहा है। आज तो बिरयानी की पार्टी ही पार्टी हो गई। और बिरयानी बनाओ 100-200 किलो। कुछ देर बाद ढेर सारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। फिर से उनकी चुनौतियों के रूप में बिरयानी सामने रखते हैं। 1 मिनट के भीतर ही जल्दी पांचों चुड़ैल उन बिरयानी को झटपट खा जाती हैं। इस बार भी 5 चुड़ैल बहुएं चुनौती को जीत जाती हैं। राका भी परेशान हो जाता है। वहीं चांडाल सास वहां पहुंचकर कहती है, अच्छा, तो ये मुझे झूठ बोलकर यहाँ बिरयानी खाने आई हैं। मुझे भी इतना मन था बिरयानी खाने का। तभी चांडाल सास पांचों को बिजली के झटके देकर उन्हें ऊपर नीचे पटकती है। तभी वो उससे माफी मांगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मेरे बिना यहाँ तुम बिरयानी पर बिरयानी खाए जा रही हो। मुझे भी चाहिए ये बिरयानी। सुनो, इस बार तुम पांचों में से जो 50 किलो बिरयानी अकेले खा जाएगा वही जीतेगा। उसे इनाम में 9 लाख हीरो से जड़ा हुआ हार मिलेगा। क्या सच में? पेट में जगह नहीं है और बिरयानी खाने की, थोड़ा बहुत ही खा पाऊंगी। और मुझे वो 9 लाख का हार भी चाहिए। अगर हमने इस बिरयानी कंपटीशन में कदम पीछे हटाए तो भूतिया लोक में हमारी बहुत तो होगी। माँ जी, हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना आप हमारे रूप लेकर इस बिरयानी को खा लीजिए और थोड़ा हम खत्म करेंगे। उसके बाद हमें जो इनाम मिलेगा वो हम आपको सौंप देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। भूतिया लोग आइए, देखिए पांचों चुड़ैल बहुओं में से कौन बिरयानी प्रतियोगिता जीतता है। चिंता मत करो, आज तुम्हारी चांडाल सास तुम्हारे लिए बिरयानी प्रतियोगिता को जीतेगी। तभी 5 बहुएं बिरयानी कंपटीशन में हिस्सा लेकर खाने लगती हैं। चोरी चुपके चुड़ैल एक एक करके अपनी बहू का रूप लेकर उनकी बिरयानी खा जाती है। सबसे ज्यादा बिरयानी वो लूलिया चुड़ैल बहू को खाकर खत्म करती है, जिसमें उसे 9 लाख का हार मिलता है। किसी को पता नहीं चलता कि वो प्रतियोगिता उनकी चांडाल सास की वजह से जीती है और बहू अपना 9 लाख का हार सास को दे देती है और यूं ही छोटी मोटी बिरयानी पार्टी करती रहती हैं।